नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे समसामयिकी करंट अफेयर्स और उसके अंतर्गत नवंबर माह की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे, जिसका आज का टॉपिक है खेल। आपको बता दूं, खेलों से हमेशा प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं और आप सबने देखा भी होगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है खेल। आइए इसमें देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, वीडियो पूरा देखे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं होने वाला आपका। सीधे बात करेंगे कल्याण चौबे। कुछ चर्चित खेल व्यक्तित्व हैं, उनसे संबंधित कल्याण चौबे। हाल ही में पूर्व फुटबॉलर हैं कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। एक महत्वपूर्ण बॉडी है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, और इसका अध्यक्ष जो होता है एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी होता है। तो प्रश्न बन सकता है कल्याण चौबे के बारे में जान लेंगे। कल्याण चौबे ने शीर्ष पद के चुनाव में फुटबॉलर भाईचुंग भूटिया को हराया। कल्याण चौबे मोहन बागान और पूर्वी बंगाल के पूर्व गोलकीपर रहे हैं। भाईचुंग भूटिया के बारे में सब जानते हैं। तो कल्याण चौबे कौन है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के इस समय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आगे बात करेंगे सुरेश रैना। भारत के स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। रैना को मिस्टर आईपीएल के नाम से जाना जाता है। आईपीएल में काफ़ी उन्होंने अच्छा किया था, तो इसलिए भाई कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, सिर्फ इतना आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे सुरेश रैना किस खेल संबंधित है, तो सब जानते हैं कि सुरेश रैना एक क्रिकेटर रहे हैं। बात करेंगे इनके बारे में कुछ और अगर महत्वपूर्ण फैक्ट है तो वह 2011 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। रैना खेल के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय भी रहे हैं। तो यह प्रश्न बन के आ सकता है कि खेल के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेश रैना। अनिल खन्ना हैं अनुभवी खेल प्रशासक, भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफा देने वाले कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अनिल खन्ना महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, खेल प्रशासक हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनके बारे में जान लेना चाहिए थोड़ा बहुत, बाकी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण इसमें है कल्याण चौबे, सबसे महत्वपूर्ण यही है। बात करेंगे F1 एमिलिया रोमाना ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया है? इटली में आयोजित हुई थी, तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। तो अधिकतर जो इस समय रेस हो रही है ग्रैंड प्रिक्स वाली, कौन जीत रहा है? मैक्स वर्स्टापेन ही जीत रहे हैं। तो इसके बारे में अगर आ जाएगा, नहीं मालूम, तो अगर आप अंदाज़े मारना चाह रहे हैं, तुक्का लगाना चाह रहे हैं, तो मैक्स वर्स्टापेन के साथ आप जा सकते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे हुई थी? सर्बिया के बेलग्रेड में। बजरंग पूनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक प्राप्त किया या किस खिलाड़ी ने पदक जीता? तो बजरंग पूनिया ने जीता हुआ है। महत्वपूर्ण पर्सनालिटी बजरंग पूनिया, ध्यान दे लेंगे। बात करेंगे टेनिस से। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है यूएस ओपन 2022। यहाँ से प्रश्न आता रहता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यूएस ओपन 2022 का श्रेणीवार परिणाम यहाँ पर देख लेते हैं। पुरुष एकल से पूछा जाता कौन जीता है, तो कार्लोस अल्कारेज स्पेन के हैं, कैस्पर रूड नॉर्वे इनको हरा के जीता है। महिला एकल का नाम आपने सुना होगा, इग्गा सुयत एक चर्चित खिलाड़ी हो चुके हैं भी, इन्होंने जीता है। ओंस जाबो जो कि ट्यूनीशिया रहने वाले, इनको हरा के। यही दो एग्जाम में आता है यहीं से प्रश्न, तो इन दोनों श्रेणियों को याद रखेंगे, पुरुष एकल महिला एकल। कार्लोस अल्काराज, क्योंकि जो फैब फोर हैं जिसमें शामिल हैं रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, ये सब, एंडी मरे, इन सब से अलग कोई नया खिलाड़ी जीता है तो महत्वपूर्ण हो जाता है यह ओपन। बाकी चारों ग्रैंड स्लैम हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं, उनसे हमेशा प्रश्न आए रहे हैं। तो कार्लोस अल्काराज याद रखेंगे। चेन्नई ओपन टेनिस 2022 छोड़ देते हैं, इसको कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सीधे बात करेंगे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022। एशिया कप टूर्नामेंट 2022 के 15वें संस्करण का आयोजन हुआ संयुक्त अरब अमीरात में, जिसमें T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए। फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर छठा एशिया कप खिताब जीत लिया। तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कौन जीता है? T20 का श्रीलंका ने। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज इंटरनेशनल, ऐसी सीरीज 36 होती रहती हैं साल भर में, इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। डायमंड लीग 2022 चर्चा में रही है। भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतकर इतिहास रच दिया। तो पूछा जा सकता है कि डायमंड लीग किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। और भाला फेंक से संबंधित यह प्रतियोगिता है, इसको भी याद रखेंगे। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए प्रणव आनंद। महीने भर में
1 महीने में 2 लोग या 2 महीने में 1 लोग ऐसे बनते चले जा रहे हैं ग्रैंड मास्टर, तो कोई भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ देंगे इसको। आईसीसी द्वारा कुछ नए नियम बनाए गए हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं, सब नियम पियम इतना पढ़ेंगे तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में जान लेते हैं। एक महत्वपूर्ण बॉडी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। क्रिकेट की विश्व शासी निकाय है, स्थापना हुई थी 1909 में, याद रखेंगे 1909 में स्थापित हुई थी, बहुत पुरानी संस्था है। दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी, लेकिन मुख्यालय महत्वपूर्ण हो जाता है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है, 1909 में स्थापित। बात करेंगे माउंटेन साइकिल विश्व कप, UCI MTB एलिमिनेटर विश्व कप के लेह संस्करण में जर्मन साइकिल चालक पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में पहले स्थान पर रहे। तो ये सिर्फ जान लेते हैं कि माउंटेन साइकिल विश्व कप हुआ कहाँ था, लेह में हुआ था, इतना याद रखते हैं। बाकी जर्मनी के दोनों विजेता रहे, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, दोनों श्रेणियों में जर्मनी पहले स्थान पर रहा। लद्दाख में लेह शहर, भारत में पहली बार माउंटेन साइकिल UCI MTB एलिमिनेटर विश्व कप का आयोजन किया गया है। यह शहर महत्वपूर्ण है, यह लाइन महत्वपूर्ण है। जीता कौन है, जर्मनी ने जीता है, पुरुष वर्ग और महिला दोनों ही श्रेणियों में। बात करेंगे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ऐसे 36 रेस होते रहते हैं, इतना भी कुछ नहीं देखेंगे। बेम्बानेट झील जीके फैक्ट के रूप में चर्चा में आ गई, तो देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी झील है। केरल राज्य में 3 रामसर स्थल हैं, बेम्बानाद, अष्टमुदी और सष्टामकोट्टा झील, ये तीनों झील हैं, याद रखेंगे। बेम्बानाद, अष्टमुदी और सष्टामकोट्टा केरल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल भी है बेम्बानाद झील। तो इसी के साथ आपको एक और फैक्ट प्राप्त होता है कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन हो गया है, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं वन लाइनर समसामयिकी के रूप में। जो महत्वपूर्ण होगा वही देखेंगे। 4 सितंबर 2022 को किस 9 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने कोलालमपुर में मलेशियाई एज ग्रुप रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो नाम है अनुष्का बियाड़ी, चर्चा में रही है, तो देख लेते हैं इसको। थोड़ा सा 9 वर्ष की रही है, कोलालमपुर में मलेशियाई एज ग्रुप रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है, तो अनुष्का बियाड़ी, थोड़ा सा देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। 5 सितंबर 2022 को किसने घोषणा की कि वह घरेलू मैदान पर आयोजित सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के लिए शीर्ष प्रायोजक होगा? तो मास्टर कार्ड ने ऐसा किया है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, देख लेंगे। लेकिन डूरन कप फुटबॉल संबंधित है, 131वां संस्करण किसने जीता? बंगलुरु FC ने जीता है। डूरन कप पूछा जा सकता है, ध्यान दे लेंगे। एरोन फिंच के बारे में सब जानते हैं, संन्यास ले लिया, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। पहली बार कौन सा हिमालयी राज्य रणजी ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है? तो यह है सिक्किम, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सिक्किम महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रश्न पक्का यहाँ से आएगा, आप इसको देख लीजिएगा। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? विराट कोहली, महत्वपूर्ण हो सकता है, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अंपायर असद रऊफ चर्चा में रहते, निधन हो गया, किस देश संबंधित है? पूछा जा सकता है, पाकिस्तान। सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित हुए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 53 किलोग्राम में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक हासिल किया? कांस्य पदक, इसी के रूप में ऐसे फॉर्म बनेगा। और पुरुषों में कौन जीता था? बजरंग पुनिया ने। कहाँ पे हुई थी? बेलग्रेड में, ध्यान दे लेंगे। कोलकाता में हुए फुटबॉल के फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु FC ने किस टीम को हराकर 2-1 से डूरन कप जीता? अभी डूरन कप की चर्चा हुई थी, मुंबई सिटी FC को हराकर जीता है बेंगलुरु FC ने। बात करेंगे सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित हुए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत के बजरंग पुनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक हासिल किया? कांस्य। इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, 2 बार इसकी चर्चा हो गई, महत्वपूर्ण है यहाँ। हाल ही में काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ जिसको बोलते हैं महिला चैंपियनशिप किस देश ने नेपाल को 3-1 से पराजित कर जीता? बांग्लादेश ने। सैफ खेल दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है फुटबॉल में, तो यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं और आ सकता है। तो महिलाओं का सैफ एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ विजेता कौन रहा है? बांग्लादेश रहा है, नेपाल को हरा के। इसी के साथ खेलों का संस्करण यहीं पे समाप्त होता है। खेल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी इसमें हो गई हैं, इसको आप देख लेंगे। जितना ही महत्वपूर्ण बताया गया है वहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। अंत में एक बार कहना चाहेंगे, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।